प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 यानी क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज 12 है। इसके पहले 1 से लेकर 13 है। हाँ, 1 से लेकर के 12 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने मिलकर के सॉल्यूशन किया था और आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना अनिवार्य है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो? सिंपल सा फंडा है, अब समझ लो। मान लेते हैं कि हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहने का मतलब है कि अगर समुद्र के किनारे जो भी जहाँ पर रहने का निवास हो, तो अगर नहीं रहेगा तो फिर आसपास में आराम करने की जगह या फिर जो भी है नहीं रहेगा तो दिक्कत होने वाला। तो मान लेते हैं कि यह हमारा लाइट हाउस है। जैसे समझने के तौर पर यह हमारा लाइट हाउस है। अब यहाँ से इसके शिखर पर से कोई व्यक्ति या नियंत्रण कक्ष के रूप में समझिए कि कहीं कोई क्या बोलते हैं समस्या आने वाला है या नहीं, आने वाला नहीं मतलब हो रही है नहीं, नाव डूब गया या फिर कुछ भी देखने के लिए नियंत्रण कक्ष होना जरूरी है। तो लाइट हाउस समझिए कि एक तरह से नियंत्रण कक्ष है। यहाँ से सभी लोग अपना पहरा दे रहे हैं, एक तरीके से समझिए। तो यहाँ से देखते हैं नीचे, तो नीचे देखेंगे तो पक्का है कि आँख हमारा झुक जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ को देखना चाहें तो हमारी आंखें नीचे पलक गिर जाती है। ऊपर देखना होता है तो आंखें की जो पलक ऊपर की ओर उठ जाती है। आप लोग को सबको पता है। तो अवनमन कोण कैसे बनता है आपको सबको पता है, क्योंकि जब हम अवनमन कोण का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब हमारी आंखों का जो पलक है नीचे की ओर झुकेगा, यानी हम नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो लाइट हाउस पर कोई व्यक्ति है या फिर जो भी है वो नीचे की ओर देख रहे हैं दो जहाजों। कितने जहाज हैं? दो जहाज। ये जहाज पहला सी है और दूसरा डी। सी और डी दो जहाज है, ठीक है। और यहाँ है हमारा लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस है। यहाँ से हम दो जहाजों को देख रहे हैं। जो जहाज एक दूसरे से, मान लीजिए पहला जहाज सी था, ये बी, ये दोनों एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है ये हमको फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ ही लाइट हाउस की तरफ ही आ रहे हैं, इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही है? ये सी और डी दो पानी वाले जहाज हैं जो समुद्री एरिया में एक के पीछे आ रहे हैं, मतलब पहला जहाज के पीछे दूसरे जहाज आ रही है। उन दोनों जहाजों पर नियंत्रण ऊपर के कक्ष में कोई कर रहे होंगे या फिर लाइट हाउस से उसको देखा जा रहा है। फंडा कंप्लीट हुआ। अब दोनों जो जहाज था वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से चल रही है, जिसमें हमारा लाइट हाउस की लंबाई 75 मीटर दी। कितना कंप्लीट हुआ? अब देखिए ये हमारा अवनमन कोण 30 है, वो 45 है। मतलब ऊपर से जो देख रहे थे तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो हम इसको समझने के तौर पर ये हमारा ए भी क्या हो गया? लाइट हाउस। सी और डी हमारा जहाज हो गया। सी और डी के बीच की दूरी को हमने x मीटर माना, यानी सी डी को माना x मीटर, और डी और बी के बीच की दूरी, यानी पहले इधर से बोलेंगे तो पहला यह होगा, तो पहली जहाज के बीच की दूरी कितना हो गया? 22 मीटर। और यहाँ से दूसरी जहाज की दूरी नहीं, पहली जहाज और दूसरी जहाज के बीच की दूरी को हमने x मीटर। आई समझ में? तो अब जो भी है उसको हम पहले मान लेते हैं क्योंकि लिखना अनिवार्य है। माना कि लाइट हाउस की लंबाई ए बी है। क्या है? ए बी। और सी और डी हमारा हवाई जहाज नहीं, पानी वाला जहाज है, ठीक है। सी और डी क्या है? जहाज है। हमारा दिया हुआ चीज एक ही है कि क्या दिया हुआ है? लाइट हाउस की ऊंचाई जो कि कितना है? 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर ये दिया हुआ, और हमने अपनी तरफ से मान लिया, दिया हुआ नहीं था पर मान लिया। सी और डी के बीच की दूरी सी डी है ना, सी से डी के बीच की दूरी क्या हो गया? सी। कितना मीटर मान लिया? x मीटर।
अर्थात ये जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगा, और इसी को हमको निकालना है फाइनली। आ रही समझ में? BD यानी कि समुद्री जहाज जो पहला था D, और ये जो लाइट हाउस था B का पाद बिंदु B, इन दोनों के बीच की दूरी यानी पाई। पहला जहाज और लाइट हाउस के पाद बिंदु से दूरी 22 मीटर। आगे समझ में? अब हमारा प्रश्न से है कि क्या क्या दिया हुआ था। कौन ACB बराबर 30 और ADB बराबर 45? बोले तो ACB 30 डिग्री, यानी सबसे लास्ट इधर से अगर बोले लाइट हाउस से सबसे लास्ट का जो जहाज था उसका अवनमन 30 और इसका 45 दिया हुआ। अब समकोण त्रिभुज ABD में चल रहे ABD, यानी कि सबसे पहला जहाज की ओर हम अग्रसर हुए। पहले जहाज को देखने में हमें 45 डिग्री कोण का अवनमन कोण का सामना करना पड़ेगा। आई समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रयोग क्यों हो रहा। कोण के सामने वाला लंब होता है, बच गया जो आधार होगा। हमें इसका तो जरूरत पड़ नहीं रहा, तो दो चीजों का जितना भी क्वेश्चन बना रहे होंगे अधिकतर देखना tan का प्रयोग होगा। लगभग अधिकतर tan कॉट का नजर आ रहा, जैसे जो भी नजर आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन बनाया अधिकतर में देख रहे होंगे साइन कॉस का प्रयोग बहुत कम हो रहा, और जो भी हो जिसका यूज करने के लिए बोला जाएगा वो करेंगे। क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा होगा, जब सीख जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे क्वेश्चन को कि हम जैसे करेंगे वैसे तुम्हारा आंसर आएगा। आई समझ में? तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं कि tan 45 डिग्री के सामने वाला ये लंब होता है, यानी उसके सामने वाला नहीं, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ये हमारा समकोण है, तो इसके सामने वाला हमेशा कर्म ही होगा, बच गया जो आधार होगा। तो लंब और आधार में फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का। tan थीटा और लंब हमारा क्या हो गया? AB, आधार हो गया BD, तो AB बटा BD हो गया, AB बटा BD। tan 45 बराबर हो गया, AB का मान कितना? 75 दिया हुआ। AB का मान कितना? 75, और BD का मान हमने अभी अभी माना है 22, इसलिए 22 हो गया, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। उसी प्रकार देखिए 75 दिया हुआ था और 22 का 22 हमने रख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो 22 का मान 75 मीटर होगा। क्यों होगा भाई साहब? देख लो, हो गया 22 बराबर 75, मीटर देने तो मीटर हो गया। आ रही है समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा फिर प्रयोग हो रहा है, तो tan हम लोग का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मार के टन नहीं ले धर के। समझ में आ रही है? घंटी कैसे बज रहा है? ऊपर से लगता है कि देख के घंटी बजा रहे आ रहा दोनों, समझ में आ रहा। तो क्या हुआ? ए हमारा अवनमन कोण, कोण के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार, तो AB बटा क्या हो गया? B से C के बीच की दूरी BC, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी AB बटा BC हो गया। समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री, तो tan 30 क्या हो गया? tan 30, और AB का मान 75 दिया हुआ है ना। अब देखिए आया BC, तो BC छोटका थोड़े ना, BC ऐसे ही नहीं बना। BC पहले B और D से बना। मतलब क्या हुआ कि अगर इधर से कोई इंसान जाएगा या फिर जहाज जो आ रही थी, सबसे पहले इधर से कौन जहाज मिलेगा? D मिलेगा, और फिर यहाँ से फिर C मिलेगा। तो B और C के बीच में, यानी अंतिम जहाज के बीच में एक और जहाज है, तो दोनों से मिलते नहीं जाएगा। अब मान लेते इधर से जाएगा, कोई स्टेशन है, बीच में हॉल्ट है, अगर लोकल ट्रेन है तो रोकना ही पड़ेगा उसको, तो समझिए कि लोकल ट्रेन बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी में क्या हो जाएगा? BD और DC को जोड़ने पर ही BC बनेगा। सपोज डेट क्या मैं समझा चुके हैं, देख लीजिएगा। ये हमारा मान लेते हैं BC है ना, क्या है? BC है, B और C, बीच में ये जो क्या है? D है। ये हमारा क्या था? लाइट हाउस का पाद बिंदु, बीच में आ गया D पहला जहाज, लास्ट में आ गया C दूसरा जहाज। अगर BC बोलेंगे तो हमारा बीच में D भी आएगा, इसलिए हमारा BC बना है BD प्लस DC या फिर C। आगे समझ में? ठीक है।
तो यहाँ पर लिख दिया BD प्लस CD। अब BD का मान हमने y माना था, CD का मान हमने x माना था, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y प्लस x तीसरा तीसरी गुना इन ब्रज गुणन करने पर ये इधर y प्लस x गया और इधर 75√3 हो गया। कितना हो गया? 75√3। अब देखिए हमारा y का मान यानी BD का मान, ठीक है। अगर आपको मानने से समस्या होता तो ना मान, अगर नहीं समस्या होता तो ठीक है, क्योंकि मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x और y थोड़ा अच्छा लगता है इसको लिखने में और नाम के तौर पर कोई दिक्कत उसमें नहीं, अगर नहीं भी मानते हैं तो ठीक है। तो y का मान हमारा कितना हो गया? 75। अब इसको मानने से थोड़ा समस्या ये हो गया कि y कौन था, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता कि y कौन था, तो हम इसलिए लिखे ताकि आपको दोनों चीजें पता चले, समझ में आ रही है। तो y का मान कितना? 75, जो हमारा BD का मान के बराबर है ना। और x का मान हमको नहीं पता, x कौन है? तो CD है, C और D के बीच की दूरी आ रही है समझ में। तो जो हमारा x का मान निकलेगा वो निकल गया, देखो। अब 75 इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 75√3 में से केवल 75 घटेगा। अब उतना घटाने का छुट्टी नहीं है, पहले 75 का बाहर निकलो, क्या करेंगे? बोले तो कॉमन लिए 75 दोनों में रहा ना, तब इसमें कुछ नहीं तो एक से गुना है कि नहीं है, तो 75 इसमें से अगर बाहर निकल गया तो हम इसको निकाल दिए। इसमें कौन बचा? √3 रखा गया है, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा? √3, बीच में था माइनस दे दिए। अब 75 बाहर निकल गया तो एक बचा, है ना। तो 75 इंटू √3 माइनस 1, 75 इंटू √3 माइनस 1। अब हमको √3 का मान पता है कि 1.732 होता है, √3 का मान 1.732, तो बस वही मान को रख दिया हमने 1.732। अब बीच में फिर -1 है तो -1 डाल दिए। 1.732 में से एक घट गया तो 0.732 बचेगा, मानी एक में से एक तो खत्म हो गया, बचा जो 0.732 है। अब इन दोनों को घटने के बाद हमारा क्या बच गया? 0.732। और इसको 75 से गुना करेंगे तो 54.90। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई अगर अंक पर कोई जीरो आ गया है ना, अगर ऐसे रहता 09 तो हम इसको नहीं कर सकते, इसको 09 लिखना पड़ता। पर अगर किसी अंक के बाद कोई जीरो बार बार आए कितना इतना कोई मतलब नहीं, हटा दो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाए। नहीं तो कैलकुलेटर लेना, उसको मारते रहे ठाक 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 ठाक, कोई उपाय नहीं है, आंसर लास्ट यही है। आई समझ में? क्योंकि दशमलव के बाद किसी अंक के बाद अगर जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। वैसे तो जीरो का बहुत ही बड़ा महत्व है, पर यहाँ पर महत्व खत्म हो। आई समझ में? तो हमारे x का मान 54.9 मीटर है। x कौन था? CD कौन था? C और D के बीच में, और ये C और D क्या है? दो जहाज थे C और D। आगे समझ में? दोनों जहाज के बीच की दूरी हमारा 54.9 मीटर। आशा है कि समझ में आ रही हो। अगर समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहे और सीखते रहे।